हाय। इस वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को नल या वॉइड सेट भी बोलते हैं। तो एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा और एम्प्टी सेट को हम डिनोट करते हैं फाई से, सिंपली फाई या फिर ब्रेसेस और उसके बीच में कुछ भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होगा। अगर हम बोलते हैं सेट ए और इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है नंबर 5, तो ये सेट ए एक सिंगलटन सेट है। सिमिलरली अगर हम बोलते हैं सेट बी और उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो ये हो गया सिंगलटन सेट। नेक्स्ट आते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। नाम से ही पता चल रहा है, फाइनाइट में जो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे और इनफाइनाइट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होंगे। एग्जांपल्स देख लेते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के। फाइनाइट सेट में सपोज हम एक सेट लेते हैं सेट ए इक्वल्स टू, और इसमें 1, 3 और 5 ये तीन एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स टू 3। ये स्मॉल एन और फिर ए, इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, या फिर कार्डिनैलिटी भी बोलते हैं इसको। कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल्स टू 3 है। और दूसरा सेट लेते हैं हम सेट बी। x is such that x is a natural number। अब ये जो सेट बी होगा वो स्टार्ट होगा 1 से, बढ़ जाएगा इंफिनिटी तक। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो इनफाइनाइट है। अब क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इनफाइनाइट है, तो सेट बी को हम इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। अब इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स देख लेते हैं। तो इक्वल सेट में क्या होगा, set A and set B are said to be equal when all the elements which are present in set A are also present in set B and all the elements which are present in B are also present in A। अब इसका मतलब क्या है, सेट A में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स सेट बी में भी होने चाहिए, और सेट बी में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स सेट ए में भी होने चाहिए। इसका मतलब जो भी एलिमेंट्स है दोनों में सेम होने चाहिए और ऑर्डर चेंज हो सकता है। तो अब इसको क्या बोलेंगे हम, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। नाउ कमिंग टू द इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी वो सेम होना चाहिए। तो हम सेट ए और सेट बी को बोलेंगे कि इक्विवेलेंट सेट्स हैं। एलिमेंट्स का सेम होना जरूरी नहीं है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो हम बोलेंगे सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी। अब सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट देख लेते हैं क्या होता है। सपोज हम एक सेट ए लेते हैं, उसमें एलिमेंट्स है ए बी सी, और दूसरा सेट बी लेते हैं, उसमें एलिमेंट्स है ए और बी। अब बी ए का सबसेट होगा, या फिर हम ऐसे बोलेंगे सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए इफ बी इज कंटेन्ड इन ए। अब इसका मतलब क्या है कि बी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स ए में होंगे ही होंगे। सिमिलरली अगर हम सेट सी लेते हैं, बी कॉमा सी, तो सेट सी भी सेट ए का सबसेट हुआ। सपोज हम दूसरा सेट लेते हैं डी, जिसमें तीनों एलिमेंट्स है।
तो सेट डी भी सेट ए का सबसेट हुआ। तो सबसेट का मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट्स सेट ए में है, इन्हीं एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन को लेके हम दूसरा सेट बनाएंगे, तो वो सेट ए का सबसेट होगा। चाहे हम सारे एलिमेंट्स ले, चाहे एक एलिमेंट ले, चाहे दो एलिमेंट ले, या फिर चाहे कितने भी एलिमेंट्स ले, बट वो सेट ए में से ही आना चाहिए। तो जैसे सेट ए था, और उसमें ये तीन एलिमेंट्स थे, तो इसके सारे जो सबसेट्स होंगे वो क्या होगा? एक तो होगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। दूसरा होगा सिंगल एलिमेंट एट ए टाइम ले लेते हैं हम लोग, तो ए होगा, देन बी होगा, देन सी होगा। अब टू एट ए टाइम लेते हैं, तो क्या होगा? ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, देन सी कॉमा ए। और नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा? तीनों को एक साथ, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो सेट ए ये है, और ये जितने भी सेट्स आए हैं, ये वाला एम्प्टी सेट, फिर ये ए, फिर ये बी सी, फिर टू एट ए टाइम, ए बी बी सी सी ए, देन थ्री एट ए टाइम, ये सारे सेट्स सेट ए के सबसेट है। अब ये प्रॉपर सेट देख लेते हैं क्या होता है। प्रॉपर सबसेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा सेट बी का, सपोज हम बोलते हैं सेट बी सेट ए का सबसेट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी होगा वो हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए से कम होगा। तो ये जो सेट्स आए हैं हमारे पास, एम्प्टी सेट, फिर ए बी सी, ये सारे ए के सबसेट्स हैं, और इनमें से इस वाले सेट के अलावा बाकी सारे प्रॉपर सबसेट्स हैं। क्यों? क्योंकि बाकी सब में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए से कम है। इसमें एक ही एलिमेंट है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है क्योंकि ये एम्प्टी सेट है। इसमें एक ही एलिमेंट है, इसमें भी एक एलिमेंट है, इसमें भी एक एलिमेंट है। इस वाले सेट में दो एलिमेंट है, इस वाले सेट में भी दो एलिमेंट है, इस वाले में भी दो एलिमेंट है, बट इस वाले में तीन एलिमेंट है। तो अगर हम सेट बनाएंगे इसको लेके ये वन एट ए टाइम लेके या फिर टू एट ए टाइम लेके, तो वो सारे सबसेट्स होंगे और प्रॉपर सबसेट्स होंगे। और अगर हम सारे एलिमेंट्स को ले लेते हैं तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो प्रॉपर सबसेट हम सिर्फ इस साइन से डिनोट करते हैं, और अगर सबसेट सिर्फ सबसेट को डिनोट करना है तो हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। तो ये हो गया प्रॉपर सबसेट, और ये हो गया सबसेट इंक्लूडिंग ऑल द एलिमेंट्स। अब देख लेते हैं पावर सेट क्या होता है। तो जैसे अभी हमने देखा सबसेट क्या होता है, सिमिलरली अगर हम सेट ए के सारे सबसेट्स निकालेंगे तो क्या होगा? एक होगा एम्प्टी सेट, फिर आएंगे फिर वो सारे सेट्स आएंगे टेकिंग वन एलिमेंट एट ए टाइम, फिर टू एट ए टाइम,
फिर 3 एट ए टाइम। ये हमेशा ध्यान देना कि जो एम्प्टी सेट होगा वो हर एक सेट का सबसेट होगा। तो अब हम बोलेंगे पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट्स। सपोज बोलते हैं P इसका पावर सेट है, तो ये जितने भी सबसेट्स आएंगे उन सब का सेट पावर सेट होगा। द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। तो ये सेट हमने ए लिया है जिसमें एलिमेंट्स है एक्स वाई जी और उनका पावर सेट है ये 5, then taking one element at a time, then 2 element at a time, then the set itself। तो ये हो गया पावर सेट। अब देख लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो यूनिवर्सल सेट इज अ सेट विच कंटेन्स ऑल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग इटसेल्फ। एग्जाम्पल के लिए हम सेट ए ले लेते हैं इंग्लिश वॉवेल्स का। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा वो हो जाएगा वो set of all the English alphabets। X is such that X is an English alphabet। Similarly अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं X is such that X is a natural number, तो नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग जो हम यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं वो रियल नंबर का ले सकते हैं। X is such that X is a real number। जो भी यूनिवर्सल सेट लेंगे हम, यूनिवर्सल सेट सारे एलिमेंट्स उस कॉन्टेक्स्ट में कवर करेगा। उस जिस भी सब्जेक्ट में हम उस सेट के बारे में जिस भी सब्जेक्ट में हम बात कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के सारे एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट कवर करेगा।